खुद भी सिपाही हैं और राष्ट्रवाद के साथ काम कर रहे हैं। हम सारे तो खाली कारतूस हैं, हम सब खाली जो यूज़ हो चुके कारतूस हैं सारे। हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो बेगुनाह लोग हैं। नक्सलवाद खत्म नहीं किया जा सकता। नक्सल वो अपने लोग हैं, उनको हम समझाएंगे। बात होगी सर, वो अपने ही हमारे ही देश के लोग हैं, हमारी बस्तर के लोग हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको खत्म करना है। किसी एक प्रदेश की समस्या भी नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ में ही है, ये तो मतलब सभी राज्यों में है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और हम भी राष्ट्रवादी हैं और इस विचार से हम भाजपा को ज्वाइन करे हैं। हमारे साथ मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो देश के गौरव रह चुके हैं, देश की रक्षा के लिए मैदान जंग में लड़ाई लड़ चुके हैं। और आज उन्होंने, ये जो पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक हैं, और इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। ओम माथुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनकी उपस्थिति में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इन्होंने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी नीति है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और काम करेंगे। हम इनसे बात करते हैं। आप आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना आपने? सर, भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो खुद भी सिपाही हैं और राष्ट्रवाद के साथ काम कर रहे हैं। हम सारे तो खाली कारतूस हैं, हम सब खाली जो यूज़ हो चुके कारतूस हैं सारे। हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो बेगुनाह लोग हैं, जो हम देश के लिए, जिनको हम लोगों को हमारी भारत माता ने सर्वोच्च बलिदान के लिए नहीं चुना। हम लोग ये अपने आप के लिए सोचते हैं कि हम लोग बदकिस्मत लोग हैं कि भारत माता ने हमको सर्वोच्च बलिदान के लिए नहीं चुना। तो आज एक राजनीतिक पार्टी जिसने हमारे भारत को विश्व गुरु बना दिया है लगभग, और पूरा विश्व आज भारत के पीछे चल रहा है, हमारे आदर्शों के पीछे चल रहा है, हमारा लोहा मान रहा है, तो हम उस शक्ति को क्यों सशक्त नहीं करेंगे। हम उसके साथ जाएंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को, भारत को मजबूत बनाएंगे। वर्तमान में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्रीय सरकार, आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। कश्मीर में एक न एक घटनाएं होती रहती है, बस्तर में नक्सलवाद की घटनाएं होती रहती है। क्या लग रहा है, कुछ ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर, कश्मीर में आतंकवाद बचा कहाँ है? वो छुटपुट जो चीजें हैं, वो खलबलाहट है लोगों की। पहले जो कश्मीर में 370 हटने के बाद आज कश्मीर घाटी का जो स्वर्ग बनी है वो हम फौजियों से आप बीती पूछे 2014 से पहले कि हम कैसे जीते थे। टीन में वहां से गोलियां चलती थी, हम चुपचाप फायर के लिए इंतजार करते थे। आप मान रहे हैं कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, नक्सलवाद खत्म नहीं किया जा सकता। नक्सल वो अपने लोग हैं, उनको हम समझाएंगे। बात होगी सर, वो अपने ही हमारे ही देश के लोग हैं, हमारी बस्तर के लोग हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको खत्म करना है। उनको हमारी कभी सरकार अगर मौका देगी कि आप लोग जाएं बस्तर में, और जो नक्सलवाद, जैसे आप बोल रहे हैं कि नक्सली हैं, आपके भाई हैं, अपने बीच के लोग हैं, भटके लोग हैं, क्या उनसे बात करेंगे, उनसे समझौते की बात करेंगे कुछ ऐसा? सर, ये आला कमान, ये आज तो जो रणनीति है राजनीतिक, वो जो आगे के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो तय करेंगे कि कैसे उनको नक्सलवाद को टैकल करना है, कैसे उनसे बात करनी है। और रही बात कि अगर वो हमारे देश के लोग हैं, जब जैसी हमारी देश की नीतियां अच्छी होगी, धीरे धीरे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि नक्सलवाद का हल क्या निकल सकता है? सर, ये जो नक्सलवाद का हल, तो सर देखिए, हम पूरे ये तो सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या ही है। किसी एक प्रदेश की समस्या भी नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ में ही है, ये तो मतलब सभी राज्यों में है। और इसका सर एक अच्छी राजनीतिक विचारधारा इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी सर। चलिए, आप भी सैनिक परिवार से हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है सभी लोगों ने, क्या कहना है आपको? क्या चीज़ अच्छी लगती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और हम भी राष्ट्रवादी हैं और इस विचार से हम भाजपा को ज्वाइन करे हैं। और जैसे मोदी जी का स्लोगन है कि सबके साथ सबका विकास, इसी उद्देश्य के साथ समाज का सेवा। और चलिए, एक बताओ कि हर आदमी जब कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी एक चाहत होती है कि विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, जनता का प्रतिनिधि बन जाए और सेवा के लिए काम करे। तो आप लोग की इच्छा है क्या कि अगर मौका मिलेगा चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो पार्टी से जुड़कर क्या करेंगे?
पार्टी से जो पहले हमने सैनिक थे तो वहाँ जो देश की सेवा किए, यहाँ भी आके हम देश की सेवा करना चाहते हैं। क्यों जुड़े हैं आप राजनीतिक पार्टी से, क्यों जुड़े हैं? राजनीतिक पार्टी से सर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है, पहली बात। दूसरा, हम बचपन से लेकर अब तक 25 इयर्स मैंने सेना में दिया है और 25 इयर्स के बाद जो मेरा समय बचा हुआ है जीवन का, वो भी अपने इस राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूँ। और इससे भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवादी पार्टी और कोई हो नहीं सकती। चलिए आप क्या बोलेंगे, आप क्यों जुड़े हैं? भाई अपना सीधा सा एक फंडा है कि अपनी जवानी दे दी है देश की सीमाओं के लिए, और अब जो समय है वो समाज के लिए। अब समाज में रह करके समाज में जो विसंगतियां हैं, जो भी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और अपने संगठन के माध्यम से और अपने राजनीतिक पार्टी के माध्यम से जो भी समाज में जो भी कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास तो आपने देखा कि ये पूर्व सैनिक है और इनका सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उन्होंने सदस्यता ली है वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं ली है, राजनीति करने के लिए नहीं ली है, राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और वो जिस तरह से पहले देश की सेवा में लगे थे, समाज की सेवा में लगे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगकर देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना पड़ते हैं। आज के युग में जब आदमी राजनीतिक पार्टी इसलिए ज्वाइन करता है कि कहीं उसको विधायक की टिकट मिल जाए, सांसद की टिकट मिल जाए, ऐसे वक्त पे ये पूर्व सैनिक केवल समाज सेवा और देश की सेवा के लिए राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं। इनको हम सलाम करते हैं। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव भेजें और मुझे और मेरा कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाजत। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इन पूर्व सैनिकों ने कहा है, सीधा सीधा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, और चुनाव लड़ने का इनमें से किसी का कोई मूड नहीं है। और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक पार्टी जुड़कर, अब पहले वो जब नौकरी में थे, सेना में थे, तो देश की सेवा कर रहे थे, और अब वो पार्टी के साथ जुड़कर फिर से देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।